नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से कैदी और कोकिला पाठ के MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा प्रश्न है, माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देशभक्ति। माखनलाल जी की कविताओं में देशभक्ति का स्वर प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोयल को। चौथा प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में कवि की भाषा कैसी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोलचाल की खड़ी बोली। पांचवा प्रश्न है, कवि ने गहना किसे कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपने पाँव में पड़ी जंजीरों को। छठा प्रश्न है, कोल्हू की चर्रक चूं की आवाज़ कवि के लिए क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीवन की तान। सातवां प्रश्न है, कोयल किसके बीज बो रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्रोह के। कोयल विद्रोह के बीज बो रही है। आठवां प्रश्न है, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कर रही है कोयल। नौवां प्रश्न है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गहना। 10वां प्रश्न है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत माता के। 11वां प्रश्न है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काले। काले रंग से कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना की है। 12वां प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपमा। यहाँ कोयल की तुलना मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। 13वां प्रश्न है, इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूपक। 14वां प्रश्न है, कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मृदुल वैभव की रखवाली सी। 15वां प्रश्न है, दावानल कौन सी आग होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जंगल की। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। 16वां प्रश्न है, कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10 यानी 10 फुट का है। 17वां प्रश्न है, मोहन के व्रत पर यहाँ मोहन का क्या आशय है? मोहन का क्या मतलब है इन पंक्ति में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। 18वां प्रश्न है, कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तम से। तम मतलब अंधेरा, अंधकार से कवि ने विदेशी शासन की तुलना की है। 19वां प्रश्न है, कवि किसके काले घेरे में बंद है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दीवार। दीवार के काले घेरे में कवि बंद है। 20वां प्रश्न है, कवि के लिए गुनाह क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोना। रोना कवि के लिए गुनाह है। 21वां प्रश्न है, कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हथकड़ी। हथकड़ियों के गहने पहने हुए हैं। 22वां प्रश्न है, कवि की कालिमा मई सखी कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोयल। 23वां प्रश्न है, आली का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सखी। आली का अर्थ है सखी। 24वां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोयल स्वतंत्र है। कवि कैदी है और कोयल स्वतंत्र है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। 25वां प्रश्न है, कवि और कोयल में क्या समानता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। 26वां प्रश्न है, कवि कारागार में किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नारकीय। नारकीय मतलब नरक के समान कवि जेल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 27वां प्रश्न है, कवि कोयल को बावली क्यों कहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आधी रात को चीखने के कारण कवि कोयल को बावली कहते हैं। 28वां प्रश्न है, कोयल आधी रात को किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवि के। 29वां प्रश्न है, कवि को कारागार में किन लोगों के बीच रखा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चोरों और डाकुओं के बीच में रखा गया था। 30वां प्रश्न है, कवि को पहरेदार की आवाज़ किसके जैसी भयंकर लगती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागिन। नागिन यानी सांप की तरह कवि को पहरेदार की आवाज़ भयंकर लगती है।